यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 13। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अर्नव जब ऑफिस से आता है तो शिवी बेड का सहारा लेकर बैठी थी और रोई जा रही थी। अर्नव भागकर शिवी को गले लगा लेता है और शिवी भी अर्नव को कस लेती है। क्या हुआ सोना, तुम रो क्यों रही हो? अर्नव ने परेशानी भाव से पूछा। शिवी का कोई जवाब न आने पर अर्नव शिवी को अपने सामने कर देखता है तो और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि शिवी बेहोश हो चुकी थी। अर्नव शिवी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है और पास पड़े पानी को लेकर शिवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। सोना उठो, तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज सोना उठ जाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उठो सोना प्लीज, अर्नव शिवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है। इस वक्त अर्नव की आंखों में नमी थी। लगभग 5 मिनट के बाद शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। शिवी अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले अर्नव को देखती है। जिससे पहले कि शिवी कुछ बोल पाती, अर्नव शिवी को झट से सीने से लगा लेता है। सोना, तुम ठीक हो? और तुम रो क्यों रही थी? तुम्हें किसी ने कुछ कहा था क्या? अर्नव बहुत ही प्यार से पूछता है। आपका फोन कहाँ है? शिवी अर्नव से दूर हटते हुए नाराजगी से बोलती है। मेरा फोन तो मेरे पास है, अर्नव नासमझ जिसे देखते हुए कहता है। आज पूरे दिन आपका फोन आप ही के पास था? शिवी फिर से सवाल करती है। सोना, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अर्नव शिवी का चेहरा अपने हाथों में थामकर प्यार से पूछता है। आपका फ़ोन अगर आपके पास था तो आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? आपने कहा था कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अब 10 बज रहे हैं, इसीलिए मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने आपको 50 कॉल की थी, लेकिन आपने मेरी एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा कि आप किसी मुसीबत में होंगे, इसीलिए मेरी कॉल नहीं उठाई। इतना कहकर शिवी फिर से रोना शुरू कर देती है। अर्नव शिवी की बात सुनकर उसको फिर से अपने सीने लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है। सोना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं आया कि मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है। और आज मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि एक बार तुम्हें कॉल करके बता दूं कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी। सॉरी सोना। अब प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम मुझे रोते हुए ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। फिर अर्नव शिवी का चेहरा अपने सामने करते हुए प्यार से पूछता है। तुमने टेबलेट खाई? शिवी ने मासूमियत से अपनी गर्दन नाम में हिला दी। फिर अर्नव ने कुछ सोचते हुए पूछा। सोना, क्या तुमने खाना खाया? अर्नव के इस जवाब पर भी शिवी नाम में गर्दन हिला देती है। अर्नव शिवी को कुछ कहे बगैर ही रूम से बाहर चला जाता है और कुछ ही देर बाद एक हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है और शिवी के पास बैठ जाता है। अर्नव प्यार से अपने हाथों से शिवी को खाना खिलाता है और शिवी अर्नव को खिलाती है। खाना खाने के बाद अर्नव शिवी को टेबलेट देता है और शिवी को सुलाकर खुद बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद अर्नव शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है, जो शिवी को देखता है जो आराम से सो रही थी। अर्नव शिवी को प्यार से निहारते हुए अपने मन ही मन में कहता है। सोना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, और अगर तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी भी वही सजा मिलेगी जो संग्राम को मिली थी। तुम्हारी जिंदगी का सुकून किसी को छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि यू आर ओनली माइन फॉर एवर। मैं तुम्हारे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरी सोना सिर्फ मेरी है। यही सब सोचते हुए अर्नव चेंजिंग रूम में चला जाता है और कपड़े पहनकर शिवी के बगल में लेट जाता है और रूम की लाइट ऑफ करके शिवी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है और दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। 6 महीने बाद अर्नव और शिवी की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। इन 6 महीनों में अर्नव अपने ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता था और शिवी पूरी फैमिली के साथ खुश रहती थी। इस प्रकार से पूरे 6 महीने बीत चुके थे अर्नव और शिवी की शादी को। आज सुबह जब शिवी की आंखें खुली तो वह अपने बगल में देखती है जहां अर्नव नहीं सो रहा था। ये देखकर शिवी झट से बैठ जाती है। तभी शिवी की नज़र एक लेटर पर पड़ती है। शिवी झट से उस लेटर को उठाकर पढ़ती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उस लेटर में लिखा था, गुड मॉर्निंग माई लव एंड सॉरी कि आज मैं जल्दी निकल गया। आज मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसीलिए निकलना पड़ा, और तुम बहुत ही सुकून से सो रही थी, इसीलिए परेशान नहीं किया। और अब जल्दी से चेंजिंग रूम में जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तुम्हारा अर्नव जी। शिवी लेटर को पढ़ते ही जल्दी से बेड से उठती है और चेंजिंग रूम में चले जाती है। शिवी जब चेंजिंग रूम में जाती है तो उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती है। चेंजिंग रूम में एक बहुत ही बड़ा बॉक्स था जिसको गिफ्ट की तरह सजाया गया था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सोना तुम्हारे लिए। शिवी जल्द से उस बॉक्स को खोलती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की साड़ी थी जिसकी कीमत शायद करोड़ों में थी। शिवी जैसे ही साड़ी बाहर निकालती है उसमें एक लेटर और था। उस लेटर में लिखा था, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? आई होप तुम्हें पसंद आया होगा।
क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं अपनी सोना को दूं और उसे पसंद ना आए। अब मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि ये सब किस लिए, आज तो तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज रात को 8 बजे रेडी रहना ये साड़ी पहनकर, क्योंकि आज मैं तुम्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा। तुम रेडी रहना माय लव, और अपना ख्याल रखना। आई लव यू मेरी जान। लेटर को पढ़ने के बाद शिवी के चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है और शिवी उस लेटर को अपने सीने से लगाकर कहती है, आई लव यू टू अर्नव जी। रात के 8 बजे अर्नव जब मेंशन पहुंचा तो प्रभा जी हॉल में बैठी थी और अपने फोन में व्यस्त थी। प्रभा जी को जैसे महसूस हुआ कि उनके पास कोई खड़ा है तो वह अपनी नजरें उठाकर देखती है, फिर प्यार से मुस्कुराते हुए बोलती है, अर्नव बेटा तुम कब आई और आज इतने जल्दी कैसे आई, कुछ काम है क्या? यस मॉम, आज मैं शिवी को डिनर के लिए लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि शिवी को टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज डिनर प्लान किया है, अर्नव शांत लहजे में कहता है। बिल्कुल सही किया बेटा तुमने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि तुमने शिवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। मैं भी तुम्हें कहने ही वाली थी कि शिवी को भी कुछ टाइम दो, वो तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो तो सबकी खुशी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है। आज तुमने ये डिनर प्लान करके बहुत अच्छा किया, प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मॉम, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। इतना कहकर अर्नव अपने रूम की तरफ चला जाता है। अर्नव जब रूम में एंटर होता है तो शिवी ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। शिवी ने अर्नव की दी हुई गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी थी और सारा श्रृंगार कर रखा। शिवी के ब्लाउज का बैक नेक बहुत ही डीप था जिसमें शिवी की पीठ साफ साफ दिखाई दे रही थी और शिवी ब्लाउज की डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी। अर्नव कुछ पल के लिए शिवी में खो जाता है, फिर अर्नव धीरे धीरे कदमों के साथ शिवी के पास आता है और शिवी के हाथ से डोरियां लेकर खुद बांधने लगता है। अचानक अर्नव के छूने से शिवी के शरीर में सिहरन सी दौड़ आती है। शिवी अर्नव के एहसास को बखूबी महसूस कर सकती थी, इसीलिए अर्नव के छूने से शिवी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अर्नव जब शिवी का चेहरा देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त शिवी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। अर्नव शिवी की डोरियां बांधकर शिवी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे शिवी की पीठ अर्नव की छाती से लग जाती है। अर्नव शिवी के कंधे पर अपना चेहरा रखकर शिवी के कान पर किस करते हुए मदहोश आवाज में बोलता है, यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल माई लव, और एक बार फिर शिवी के कान को चूम लेता है। अर्नव की इतनी मदहोश आवाज सुनकर शिवी शर्मा जाती है और उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ जाता है और कान गर्म हो जाते हैं। शिवी अर्नव की पकड़ से आजाद होते हुए कहती है, आपको रेडी नहीं होना, मुझे तो बोला था 8 बजे रेडी रहना। अर्नव शिवी को वापस अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, सोना मैं आया तो रेडी होने के लिए ही था, लेकिन तुम इतनी ज्यादा गुड लुकिंग लग रही हो कि तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो आपने जो सरप्राइज प्लान किया है उसे कैंसिल कर दो और मुझे ऐसे ही लेकर खड़े रहो, शिवी अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है। शिवी के पास सुनकर अर्नव शिवी को झट से छोड़कर बाथरूम में घुस जाता है और कुछ ही देर बाद रेडी होकर बाहर आता है। अब चले सोना, अर्नव शिवी के सामने अपना हाथ बढ़ाकर कहता है। शिवी एक नज़र अर्नव को देखती है और एक बार उसके हाथ को फिर मुस्कुराते हुए अर्नव के हाथ में अपना हाथ देती है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। अर्नव और शिवी जब नीचे आते हैं तो प्रभा जी वहीं बैठी थी जहां अर्नव छोड़कर गया था और बाकी सब अभी भी अपने रूम में थे। प्रभा जी जब शिवी और अर्नव को देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुम दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो बेटा, किसी की नजर ना लग जाए। प्रभा जी की बात पर अर्नव और शिवी मुस्कुरा देते हैं। फिर अर्नव बोलता है, बाय मॉम, अब हम निकलते हैं, आप सबको बता देना और एक बार अब हम सुबह ही आएंगे। ओके ओके बेटा, बोल दूंगी, तुम शिवी का ख्याल रखना, प्रभा जी शांत लहजे में कहती है। फिर अर्नव और मेंशन से बाहर आ जाते हैं। अर्नव शिवी के लिए गाड़ी का दरवाजा ओपन करके शिवी को बैठने का इशारा करता है तो शिवी बैठ जाती है। फिर अर्नव खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर सड़कों पर दौड़ा देता है। लगभग 30 मिनट का सफर तय करने के बाद उनकी गाड़ी एक 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। ये होटल दिल्ली का सबसे महंगा और बड़ा होटल था। इस होटल के टेरेस हमेशा अर्नव के लिए ही बुक रहता है, क्योंकि अर्नव की लगभग सारी मीटिंग इसी होटल के टेरेस पर होती है। गाड़ी पार्किंग में लगाकर अर्नव और शिवी होटल में एंटर होते हैं। अर्नव ने शिवी की कमर पर हाथ रखा हुआ था। होटल का मैनेजर अर्नव और शिवी को ग्रेट करते हुए कहता है, मिस्टर सिंघानिया एंड मिसेस सिंघानिया, आपका इस होटल में स्वागत है, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव और शिवी भी मुस्कुराते हुए मैनेजर को थैंक यू बोलते हैं।
वहीं जब होटल के हर मौजूद शख्स को ये पता चला कि अर्नव सिंघानिया आया है, वो भी अपनी वाइफ के साथ, तो सभी लोग अर्नव और शिवी को देखते हैं। क्योंकि शिवी को देखा तो सभी लोगों ने था, लेकिन सिर्फ टीवी और न्यूज़ पर, इसीलिए सभी लोग शिवी को नज़दीक से देखना चाहते थे। फिर अर्नव और शिवी लिफ्ट में घुस जाते हैं। बाहर आकर जैसे ही बाहर का नज़ारा शिवी देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखों को इधर उधर गोल गोल घुमाकर चारों तरफ देखती है।